Hello, good morning class. Today start the new chapter tissues. तो फर्स्ट चैप्टर आर completed द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आज से हम स्टडी करेंगे टिश्यू पर, ठीक है। दिस इज अ सेकेंड चैप्टर एंड आज हम कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे। टिश्यू होता क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। और हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेक्चर ये हमारा फर्स्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू सबसे पहले आपका जो चैप्टर का नेम है, व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज टिश्यू, तो यू नो द यूनिट ऑफ लाइफ, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल। तो सेल की जो लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, क्या होती है? सेल। तो सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अ ग्रुप ऑफ सेल, तो सेल आप जानते हैं सेल क्या होती है, लिविंग यूनिट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यूनिट होती है। और बहुत सारे सेल, जैसे सपोज दैट ये क्या है, एक सेल है, ठीक है। ये क्या है, एक सेल है। इसमें सेल ऑर्गेनल्स होंगे, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो ये जो सेल होते हैं, मोर देन 2 सेल आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म इज अ टिश्यूज। तो बहुत सारे, जैसे ये जो बहुत सारे सेल हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। तो मोर देन टू सेल आर कंबाइंड टुगेदर, आर ज्वाइंट या आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। बहुत सारे जो सेल होते हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कहते हैं। दीज आर सेल, इंडिविजुअल सेल, बहुत सारी सेल हैं, ये बहुत सारी सेल हैं, ठीक है। ये आपस में क्या हो जा रही हैं, जुड़ जा रही है। तो क्या बना दे रहे हैं, एक टिश्यू बना दे रहे हैं, ठीक है। एक टिश्यूज बना दे रहे हैं, टिश्यू। तो ये क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सेल। इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज अ टिश्यू। टिश्यू होते क्या है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल एंड टू फॉर्म सिमिलर या डिसिमिलर टिश्यूज, ठीक है। मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जो सेल का ये ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। तो टिश्यूज होते हैं डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो हमारे जैसे बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, लाइक लीवर होता है, एब्डोमेन होता है, लंग्स होते हैं एंड पैनक्रियाज होता है। तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। तो एवरी बॉडी ऑर्गन से टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यूज। जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी जो सेल होते हैं, जो या तो सिमिलर से कुछ होती हैं, सिमिलर सेल आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, या डिसिमिलर सेल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज। तो जो टिश्यू बनता है या तो सिमिलर टिश्यू बनेगा या डिसिमिलर टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। तो ये जो लीवर सेल होती हैं, जैसे सपोज दैट हमारी बॉडी में कुछ लीवर सेल होती हैं, क्या होती हैं, लीवर। तो लीवर सेल होती है, ठीक है। तो ये क्या बनाएंगी, जो लीवर सेल होती हैं वो मतलब लीवर को ही फॉर्म करेंगी, ठीक है। लीवर सेल होती हैं लीवर को ही फॉर्म करेंगी।
जो मतलब डाइजेस्टिव सेल्स होती हैं, जो डाइजेस्टिव सेल्स होती हैं तो वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ही बनाएंगी, ठीक है। कुछ जैसे आरबीसीज होती हैं तो ये फ्लूइड रेड ब्लड सेल मतलब कार्पोसेल्स को फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो जो भी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में ये मतलब सेल फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा टिश्यूज़ के बारे में बताया। अब मतलब जो टिश्यू, ठीक है, टिश्यूज आर ऑफ वेरियस टाइप्स है। बेसिकली जो टिश्यू होते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर चलो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है, टाइप्स ऑफ टिश्यूज, टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने ये देखा होगा जो मैंने सेल में बताया था, जो सबसे पहले एक इंडिविजुअल सेल होती है, सबसे पहले एक इंडिविजुअल सेल होती है, ठीक है। सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की यूनिट होती है, लिविंग ऑर्गेनिम्स की यूनिट होती है। बहुत सारे सेल आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है। तो मोर देन 2 सेल आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज, मैंने बताया था। अच्छा, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाते हैं, बॉडी ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे टिश्यूज आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, बॉडी ऑर्गन बनाते हैं। अच्छा, बॉडी जो ऑर्गन्स होते हैं और जो बहुत सारे ऑर्गन, छोटे छोटे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। जब ऑर्गन सिस्टम मिलकर को बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एस्क्रेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिजम्स बनाता है, वन ऑर्गेनिजम्स क्या बनाएगा, एक ऑर्गेनिजम्स बनाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोई एक पर्टिकुलर क्या बन जाएगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा, एक पर्टिकुलर क्या बन जाएगा बेटा, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर क्या बन जाएगा, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो टिश्यूज़ की बात की थी तो ये टिश्यूज़ ये हुआ, तो एक इंडिविजुअल, वैसे एक इंडिविजुअल बहुत सारी सेल, जो इसकी जो एक यूनिट होगी तो एक सेल होती है, ये लिविंग है तो लिविंग की जो यूनिट होती है सेल होती है, ठीक है। तो सेल से ही मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनते हैं। तो टिश्यूज़ के बारे में हमने बताया। तो इनमें जो ई ऑर्गेनिजम्स है, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन में लीवर भी मैंने बताया था, लीवर में अलग टिश्यूज होंगे, लंग्स में अलग टिश्यू होंगे, डाइजेस्ट सिस्टम में अलग टिश्यू होंगे, ठीक है। हर एक बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। तो बेसिकली जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यू होते हैं दो टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू। बेसिकली ये 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो मतलब एक होता है प्लांट टिश्यू, ठीक है, एक होता है प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू। एक होता है प्लांट टिश्यू, ठीक है, एक होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा होता है एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो बेसिकली ये 2 ही होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। यही हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं और एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है। आज हम प्लांट टिश्यू और मतलब एनिमल, तो हमारा जो टॉपिक था व्हाट इज अ टिश्यू, टिश्यू तो हमने समझ लिया टिश्यू क्या होते हैं। तो लेकिन जो हमारा टॉपिक था प्लांट टिश्यू, ठीक है, हम पढ़ेंगे क्लास मतलब प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, प्लांट टिश्यू।
तो प्लांट टिश्यू आर ऑफ जो होते हैं फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। प्लांट टिश्यू जो होते हैं बेसिकली फॉलोइंग टाइप्स होते हैं। और जो मेन टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर मतलब टुडे आई एम डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स। जो प्लांट टिश्यू होते हैं बेसिकली आर ऑफ टू टाइप्स है। मतलब प्लांट टिश्यू आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। किसकी बात करते हैं? मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू। और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये जो प्लांट टिश्यू कितने टाइप होते हैं? एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, दूसरा परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये भी 3 टाइप होते हैं, ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। ये कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहला हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक। फर्स्ट हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। और दूसरा सेकंड जो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक। lateral merismatic. Second is next is intercalary. Intercalary merismatic. मेरिस्मेटिक, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। जो मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्मेटिक, दूसरा लैटरल मेरिस्मेटिक, तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ये हमने प्लांट टिश्यू के बारे में मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू देखा। अच्छा, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। एक होते हैं सिंपल परमानेंट, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं। सिंपल परमानेंट
परमानेंट टिश्यू, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू। और चलो ये मतलब हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर डिस्कस कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू मतलब टू टाइप होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, दीज आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, ठीक है, ये टू टाइप होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट भी फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेन्काइमा, ठीक है, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एक होता है पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू, सॉरी पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक है। दूसरा है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स या थ्री टाइप्स, दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। तो ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, ये थ्री टाइप होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, ये टू टाइप्स होते हैं, ये टू टाइप्स होते हैं। एक तो मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। तो एक होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। फर्स्ट हम बात करते हैं, बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं जाइलम, एक होते हैं जाइलम और दूसरा होते हैं फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, सॉरी जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन। तो मतलब दीज आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। और जो मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू भी थ्री टाइप होते हैं, एक होते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक, दूसरा लैटरल मेरिस्मेटिक, तीसरा इंट्रैकेली मेरिस्मेटिक, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, एक सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। सिंपल परमानेंट्स में आ जाता है आपका थ्री टाइप होते हैं सिंपल परमानेंट्स, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। दूसरा मतलब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है, जाइलम फ्लोएम। तो सबसे पहले आपको जो प्लांट टिश्यू की बात करते हैं, तो प्लांट टिश्यू के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो प्लांट टिश्यू कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है और इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो मैंने प्लांट टिश्यू के बारे में बताया था, मैंने प्लांट टिश्यू के बारे में बताया, प्लांट टिश्यू
प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो जैसे एनिमल्स में होते हैं बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं। ऐसे इसी टाइप्स में जो प्लांट्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं। कुछ मेडिसमेटिक टिश्यू होते हैं, कुछ परमानेंट टिश्यू होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, ठीक है, कुछ सिंपल टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि प्लांट टिश्यू क्या है, ठीक है। मैंने अभी बताया प्लांट टिश्यू आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, एक होते हैं मेडिसमेटिक, एक होते हैं मतलब परमानेंट। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जो सबसे पहले फर्स्ट पर डिस्कस करेंगे मेडिसमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेडिसमेटिक के टिश्यूज, ठीक है। आज हम बात करेंगे मेडिसमेटिक टिश्यू पर बात कर देंगे। प्लांट टिश्यू में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे मेडिसमेटिक प्लांट टिश्यू, ठीक है। मेडिसमेटिक प्लांट टिश्यू, तो मेडिसमेटिक के जो प्लांट टिश्यू होते हैं ये होती क्या है, ठीक है। तो जैसे प्लांट्स में तो बहुत डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं प्लांट्स में। तो जो मेडिसमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट्स आर ग्रोइंग टिप पार्ट्स ऑफ द रूट्स एंड स्टेम। जो मतलब मेडिसमेटिक टिश्यू आर presents on their tip parts of the roots एंड शूट्स। जो स्टेम होता है, रूट्स होते हैं, शूट्स होते हैं, मतलब ये बेसिकली जो मेडिसमेटिक सेल्स होती हैं ये टिप पार्ट्स में, एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट्स होती हैं, सॉफ्ट वाले पार्ट्स में प्रेजेंट्स होती हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं जो ग्रोइंग रीजन, ठीक है, मतलब ये कहाँ प्रेजेंट्स होती हैं, ग्रोइंग रीजन्स जो मतलब ग्रोथ वाला पार्ट्स होता है। तो ग्रोथ वाला पार्ट्स टिप पार्ट्स ही होता है। चाहे रूट्स देखेंगे, रूट्स भी बढ़ती रहती हैं, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर कोई भी प्लांट्स है, यहाँ पर मैं प्लांट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर कोई प्लांट्स है, ठीक है। तो ये हमने मतलब रूट्स दिखा दी, ठीक है। और ये हमने रूट्स दिखा दी। तो ये मतलब सॉइल के बिलो वाला पार्ट्स है, ये रूट सिस्टम कहलाएंगे, ठीक है। ये रूट, तो जो टिप वाला पार्ट्स होगा, ये रूट्स का जो टिप वाला पार्ट्स होगा, ये टिप वाला पार्ट्स होता है, रूट्स का ये टिप वाला पार्ट्स होता है, ठीक है। और शूट सिस्टम जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट्स होता है, सॉइल के एबव वाला पार्ट्स होता है, जैसे स्टेम एंड ब्रांचेज हैं। तो शूट का जो टिप वाला पार्ट्स होगा, शूट्स का ठीक है, शूट्स का जो टिप वाला पार्ट्स होगा, तो टिप वाला पार्ट्स कौन सा है, ये हुआ टिप वाला पार्ट्स, ठीक है। इसमें तो ये वाला पार्ट्स बढ़ेगा, जो टिप पार्ट्स होता है ये बढ़ता है। अच्छा, इसमें जो टिप पार्ट्स होगा ये बढ़ेगा।
तो जो टिप वाला पार्ट्स होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट्स होते हैं, और जो ग्रोथ होती है ग्रोथिंग रीजन या ग्रोइंग रीजन वाले पार्ट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट्स होती हैं। तो जो बेसिकली मेरिस्टेमेटिक करते क्या हैं, मेरिस्टेमेटिक का बेसिक फंक्शन क्या है, मेरिस्टेमेटिक का बेसिक फंक्शन क्या है, ये मतलब प्लांट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ये डिवीजन ऑफ द सेल, ये क्या करते हैं, सेल को डिवीजन करने में हेल्प करते हैं। मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स हेल्प टू द ग्रोइंग ऑफ द सेल या डिवीजन ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ द सेल, इस सेल को कंटिन्यूसली या रैपिडली सेल डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं इनमें बहुत तेज़ी से रैपिडली ये क्या करते हैं, रैपिडली सेल डिवाइड करते हैं, रैपिडली सेल डिवाइड वेरी फास्टली। तो मतलब जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं या जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं ये सेल को डिवीजन करने में हेल्प करती हैं, रैपिडली सेल डिवीजन करने में हेल्प करती हैं, बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रोइंग करती हैं। ठीक है, इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब सेल डिवाइड करेंगे, मतलब रैपिडली सेल डिवाइड करेंगे, 1 से 2 सेल बनाएंगे, 1 से 2 सेल बनाएंगे, 2 से 4 सेल बनाएंगे। ठीक है, 2 से कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। अब 4 से 8 सेल बनाएंगे, ये इस टाइप से ये बनाएगा, ये बनाएंगे सेल। ठीक है, तो इस ऐसे बहुत सारी सेल मल्टीपल डिवीजन करते रहते हैं। ठीक है, मल्टीपल डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं रैपिडली सेल डिवाइड करते हैं, रैपिडली सेल डिवीजन करने में हेल्प करते हैं, बहुत तेज़ी से फास्टली। तो इससे क्या होता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं और इलोंगेशन में और लॉन्गिट्यूडनल प्लांट्स में ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल, इतना पर्टिकुलर ध्यान रखना। तो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करते हैं, ये रैपिडली सेल डिवाइड करते हैं, बहुत तेज़ी से फास्ट डिवीजन करते हैं, और जिससे प्लांट्स की क्या होती है, ग्रोथ होती है। और मेरिस्टेमेटिक सेल होती कहाँ हैं, टिप पार्ट्स ऑफ द रूट सिस्टम या शूट सिस्टम। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं, टिप पार्ट्स ऑफ द रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ठीक है, और इनकी जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स क्या होती है, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल जो होती हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो सबसे पहले इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये दिखने में कैसे होते हैं, ये मतलब ये दिखने में कैसे होते हैं, दीज आर राउंडेड भी होते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर शेप एंड साइज़ नहीं होता है, इनका कोई पर्टिकुलर शेप एंड साइज़ नहीं होते हैं। राउंडेड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, हेक्सागोनल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्लैट भी हो सकते हैं। तो इनकी पर्टिकुलर कोई भी प्रॉपर शेप नहीं होती है, ये ध्यान रखना बेटा। जो मतलब इरेगुलर जो होते हैं, इरेगुलर शेप एंड साइज के होते हैं। ठीक है, इस टाइप से प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये जितनी भी सेल हैं, ये सभी क्या हैं, सेल हैं, ये सभी सेल हैं। तो ये सेल क्या कर रही हैं, आपस में कैसे हो रही हैं, बिल्कुल सटी हुई हैं, दिख रही हैं। हैव डू नॉट इंटरसेलुलर स्पेस, इन सेल के बिटवीन कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इन सेल के बिटवीन कोई हैव डू नॉट इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। तो ये जो जितनी भी सेल हैं, इन सेल के बिटवीन कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ठीक है, हैव डू नॉट इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये देख रहे हैं, जो हमने सेल दिखा रखी हैं, ये बना रखी हैं, ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक सेल इन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है,
इनमें जितनी भी सेल हैं ये सेल का साइज कैसा है, हेक्सागोनल, पॉलीगोनल, ओवल इन शेप, फ्लैटेनेड, राउंडेड, इरेगुलर इन शेप इन साइज। ये कैसे होते हैं, इरेगुलर इन शेप इन साइज के होते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर मैंने ये दिखा रखा है कि ये क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज है। ये क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं। ये आपस में अटैच रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं और इनका एक न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। इनकी एक न्यूक्लियस भी होती है, ठीक है। ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस कहाँ होता है, एट द सेंटर पॉइंट्स ऑफ द सेल। ये सेल के सेंटर पॉइंट्स में होता है। और इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। सेल वॉल कैसी होती थी, इनकी जो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ क्या होगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स कि सेल्स आर ओवल होंगे, ओवल, राउंडेड, ओवल होंगे और राउंडेड हो सकते हैं। और दूसरा हेक्सागोनल या पॉलीगोनल, मतलब और या हम कह सकते हैं हेक्सागोनल या पॉलीगोनल, ठीक है। हेक्सागोनल या पॉलीगोनल शेप एंड साइज। शेप इन साइज के होते हैं, पहला करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया। हैव सिचुएटेड लार्ज इन साइज न्यूक्लियस, इसमें लार्ज इन साइज का न्यूक्लियस। अच्छा, दूसरा करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, हैव नॉट इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम, हैव डू नॉट इंटरसेलुलर cellular space, have not intercellular space between them, ठीक है। मतलब इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दीज आर टाइटली पैक्ड टुगेदर, न्यूक्लियस इज अ लार्ज इन साइज। जो सेल वॉल होती है इनकी जो सेल की जो सेल वॉल होती है इज अ वेरी थिन। सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है और आपस में जुड़े रहते हैं। न्यूक्लियस लार्ज इन साइज के होते हैं। ये क्या है, ये न्यूक्लियस होगा और इसमें फील्ड क्या रहता है, सेल के अंदर क्या फील्ड रहता है, साइटोप्लाज्म फील्ड होता है। तो ये हमने चलो सेल के अंदर क्या दिखा रखा है, साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। ये सभी हमने दिखा दिया। इसमें क्या फील्ड है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म फील्ड होगा, न्यूक्लियस होगा और इनमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट्स होता है, ठीक है। और क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, चलो बस तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। चलो क्लोरोप्लास्ट हमने नोट कर दिया, क्लोरोप्लास्ट। और जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये फूड भी प्रिपेयर करते हैं और हैव नॉट इंटरसेलुलर स्पेस, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। सेल ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल, हेक्सागोनल होते हैं। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। ये सेल कैसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस लार्ज इन साइज का होगा। न्यूक्लियस कैसा होता है, यहाँ पर हमने नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऐसा होगा, न्यूक्लियस लार्ज इन साइज का होगा। लार्ज इन, न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज इन साइज का होता है, ठीक है। और हाँ, इनमें दी मेक फूड,
they make food with the help of किसकी हेल्प से, क्लोरोप्लास्ट, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। और सेल वॉल इज अ थिन, सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। किससे बनी होती है, मेड बाई सेलुलोज। किससे बनी होती है, सेलुलोज या पॉलीसेकेराइड। तो इस टाइप से मतलब बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स बन सकते हैं। तो ये हमने आज किसके बारे में पढ़ा, मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अच्छा, टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू ये हम कल पढ़ेंगे और सेकंड लेक्चर में। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।